1984 में जितेंद्र जयप्रदा और श्रीदेवी की एक मूवी आई थी तोहफा। इसका नाम तोहफा क्यों था ये तो आपको पूरी मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना टाइम किसके पास है? तो चलिए इसका सॉल्यूशन है 10 मिनट में जानिए पूरी स्टोरी। दरअसल ये दो बहनों की इमोशनल कर देने वाली स्टोरी है, जिसमें बड़ी बहन जानकी यानी जयप्रदा और छोटी बहन ललिता यानी श्रीदेवी के समर्पण की कहानी है, जो आपको बहुत ही इमोशनल कर देगी। दोनों बहनें बचपन से अनाथ हैं, इसलिए जानकी ने ही ललिता को पाला पोसा है और वो चाहती है कि वो पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन जाए, और वही भगवान से वो प्रार्थना करती है कि उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए। लेकिन ललिता एक बहुत ही चुलबुली लड़की है और बहुत ही मजाकिया भी है, और वो चाहती है कि मैं अपनी बहन का पूरा साथ दूं, पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करूं और अपनी बड़ी बहन के कुछ ना कुछ काम आ सकूं। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि जानकी एक भली लड़की है, गाँव में सबकी मदद करती है, सब उसे बहुत प्यार करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। रघु चाचा का एक बेटा है राम, जिसे राम बाबू के नाम से जाना जाता है। वो पेशे से एक वकील हैं जो शहर में पढ़ने गए हुए थे, और सब चाहते हैं कि वो वापस आने के बाद जानकी से शादी करे, लेकिन राम बाबू का शहर से आने के बाद श्रीदेवी के साथ प्यार हो जाता है। वहीं नेगेटिव रोल में शक्ति कपूर को दिखाया गया है, जो कि आती जाती हर लड़की पर डोरे डालता है। वहीं जब वो ललिता को देखता है तो कहता है कि मैं इससे ही शादी करूंगा। वहीं ललिता उसे धमका कर वहां से चली जाती है, लेकिन उसे ये चिंता होती है कि कहीं वो उसके पीछे ना आ जाए। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जानकी राम बाबू के परिवार का कितना ध्यान रखती है, और रघु चाचा उसे बहुत ही आशीर्वाद दे रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ललिता बस से उतरकर अपने घर की ओर जा रही होती है, तो लेकिन उसे ये एहसास भी होता है कि कहीं वो बदमाश उसके पीछे ना आ जाए। हम देखते हैं कि राम बाबू भी उसी रास्ते से गुजर रहे हैं, लेकिन ललिता उसे गलत समझ बैठती है। वो सोचती है कि उसे शक्ति ने ही भेजा है और उन्हें बुरा भला कहकर वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि कुछ गुंडे ललिता के पीछे पड़ जाते हैं, तब राम बाबू उसे बचाते हैं और उसको सही सलामत उसके घर पहुंचाते हैं। वहीं शक्ति भी ये सब देख रहा होता है, और वो देखता है कि राम बाबू को गाँव में सब पसंद करते हैं। जब जानकी को ये बात पता चलती है कि ललिता ने राम बाबू का अपमान किया है, तब वो उसे बहुत डांटती है और कहती है कि तुम्हें जाकर राम बाबू से माफी मांगनी पड़ेगी। तब ललिता डरते डरते राम बाबू के घर जाती है और उनसे माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि राम बाबू ललिता को इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि वो उससे प्यार करते हैं, और इधर शक्ति अपनी दादी को ये समझाता है कि उसे ललिता से शादी करनी है, और उसकी दादी उसका रिश्ता लेकर जानकी के पास जाती है। जानकी उन्हें धमका देती है। वहीं दूसरी ओर राम बाबू और ललिता एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर राम बाबू का व्यवहार जानकी के प्रति भी बहुत सम्मानजनक था। वो एक नया स्कूटर लेके आते हैं तो जानकी से कहते हैं कि तुम ही मेरे सामने से गुजरो ताकि मेरा जो दिन है वो अच्छा जाए। वहीं जानकी इस बात को अलग तरीके से लेती है और मन ही मन खुश होती है। वो राम बाबू से प्यार करती है और अपनी इस बात को अपनी छोटी बहन ललिता को भी बताना चाहती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि रघु चाचा कहते हैं कि शक्ति ने कोई गुनाह कर दिया है, लेकिन उसकी दादी उसके लिए बहुत परेशान है, तो राम बाबू तुम शहर जाओ और उसे छुड़ा कर लाओ। तब राम बाबू ऐसा ही करते हैं, शक्ति को छुड़वा कर लेकर आते हैं। इसके बाद राम बाबू ललिता से मिलने जाते हैं। तब हम देखते हैं कि जानकी के पास राम बाबू की माँ आई है और वो उससे उसका रिश्ता मांगती हैं। तभी दोनों बहनें अपने अपने सपनों में खोई हुई हैं, लेकिन एक दूसरे को बताने से हिचक रही हैं। तभी ललिता कहती है एक सिक्का उछाल कर हम इसका फैसला करते हैं कि कौन पहले बताएगा। तब जानकी की बारी आती है और जानकी बता देती है कि वो राम बाबू से प्यार करती है और उनकी माँ ने उसका रिश्ता मांगा है। ये सुनकर श्रीदेवी बहुत टूट जाती है, लेकिन वो अपनी बहन से इतना प्यार करती है कि वो अपने मन में ही अपना दुख को समेट लेती है और उफ तक नहीं करती है। इसके बाद जानकी ललिता का राज पूछती है, तो वो कहती है कि मेरे कॉलेज में ही मुझे नौकरी मिल जाएगी। ये सुनकर ललिता और दोनों बहनें बहुत ही खुश हो जाती हैं। इसके बाद हमें ये सीन दिखाया जाता है कि ललिता खुद शक्ति के पास चलकर जाती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर शक्ति बहुत खुश होता है और कहता है कि मेरी तो किस्मत ही खुल गई। अब जब दोनों शादी कर लेते हैं, तब हम देखते हैं कि उसकी बहन जानकी उससे बहुत नाराज है। वो उसे मारने के लिए दौड़ती है। वो कहती है कि तुमने अपनी जिंदगी को ऐसे खत्म क्यों कर लिया? तुमने इस इंसान से शादी क्यों की जिसका कोई वजूद ही नहीं है? ये इंसान तुम्हारी जिंदगी नर्क बना देगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जानकी उसे बहुत समझाती है, लेकिन ललिता मानने को तैयार नहीं थी। जानकी कहती है कि मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया किस लिए? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें अभी इस फैसले को रद्द करना होगा, इस शादी को तोड़ना होगा।
लेकिन ललिता ऐसा नहीं करती है क्योंकि उसे पता है कि उसकी बहन राम बाबू को बहुत प्यार करती है और पूरी ज़िंदगी उसने उसको संभाला है, उसकी केयर में उसने अपनी ज़िंदगी की परवाह तक नहीं की है। तो क्या मैं अपनी बहन के लिए इतना बलिदान नहीं कर सकती? वहीं हम देखते हैं कि राम बाबू भी ललिता के घर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया और तुमने शक्ति से शादी क्यों कर ली? लेकिन वो उसका सटीक जवाब नहीं देती है और उन्हें जाने के लिए बोल देती है और ये वचन देती है कि वो हमारे रिश्ते के बारे में कभी किसी से जिक्र नहीं करेंगे। इसके बाद मूवी में कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक छोटा बच्चा राम बाबू से टकरा जाता है। राम बाबू से लेकर उसके घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी माँ तो ललिता है। अब ललिता राम बाबू को देखकर घबरा जाती है। वहीं राम बाबू ललिता से पूछते हैं कि तुम्हारे पति को तो मैंने सुना था कि तुम्हारी शादी वाले दिन ही ट्रेन से ही गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर ये बच्चा किसका है? तब ललिता हाथ जोड़कर कहती है कि आपको मेरी लाइफ में दखल देने का कोई हक नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए और मेरी बहन जानकी को ये बिल्कुल मत बताइएगा कि मैं इसी शहर में हूँ। तब राम बाबू को थोड़ा शक होता है, वो फ्लैशबैक में चले जाते हैं। वो ये याद करते हैं कि कैसे हम उन दिनों में एक साथ समय बिताया करते थे। तब राम बाबू को ये शक होता है कि शायद ये बच्चा उन्हीं का है और ललिता ये बात उन्हें नहीं बताना चाहती है। तभी हम देखते हैं कि शक्ति 7 साल की सजा काट कर वापस आ जाता है और वो एक बच्चा देखकर अपनी पत्नी से सवाल करता है कि आखिर ये बच्चा किसका है। दोनों के बीच में बहस होती है लेकिन ललिता उस राज को जाहिर नहीं करती है। वो अपनी पत्नी से पूछता है कि तुमने 7 साल में आखिर किया क्या है, वो कौन है जो जिसका बच्चा तुम पाल रही हो। इसी बीच वो उसको थप्पड़ भी मारता है और बहुत बुरा भला भी कह रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि राम बाबू वहां पर आ जाते हैं। तब शक्ति राम बाबू से कहता है कि आप मेरे वकील हैं तो आप ही बताइए ये पत्नी, ऐसी पत्नी को कौन घर में रखेगा। तब ललिता राम बाबू से कहती है कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। राम बाबू थोड़ी देर के लिए उसके बच्चे को अपने घर ले आते हैं और ये जानकी देखकर बहुत खुश होती है कि एक छोटा बच्चा उनके घर में आया है, क्योंकि राम बाबू और जानकी के घर औलाद नहीं हुई थी। वो छोटा बच्चा कहता है कि आप बहुत जल्द माँ बनेंगी और आपकी एक बहुत प्यारी सी बेटी होगी। वहीं एक दिन शक्ति जानकी और राम बाबू को एक साथ मंदिर में देख लेता है और समझ जाता है कि वो उसका साडू है, तो क्यों ना मैं ललिता के जरिए उससे पैसे मांगू। तब वो ललिता को अपनी बहन के घर जाने को बोलता है। ललिता कहती है कि मैं अपनी बहन से रिश्ता खत्म कर चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। तब शक्ति को शक हो जाता है और वो ये बात जानकी को जाकर बता देता है। जानकी को ये सुनकर बहुत धक्का लगता है कि राम बाबू को अब उसकी बहन के बारे में पता है कि वो इस शहर में है और मुझे नहीं पता है। वो उसके घर जाती है और राम बाबू और ललिता की बातें सुन लेती है और सामने आकर कहती है कि तुझ जैसी बहन तो भगवान दुश्मन को भी ना दे, जिसने अपनी ही बहन के घर में डाका डाला है। तब राम बाबू कहते हैं कि तुम चुप रहो, तुम्हें इस बात का नहीं पता है कि तुम क्या बोल रही हो। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए बहुत ही बलिदान किया है, जिस दिन तुम्हें इसका पता चलेगा तुम बहुत पछताओगी। और इसी गहमा गहमी में राम बाबू जानकी को एक थप्पड़ लगा देते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शक्ति ने पैसे के लिए अपनी ही पत्नी ललिता को बेच दिया है और वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और इस लड़के को तो मैं मार दूंगा। तब ललिता मजबूर होकर अपने ही पति का कत्ल कर देती है और राम बाबू उसका केस लड़ते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम चिंता मत करो। तब ललिता कहती है कि मैं जीना नहीं चाहती, आप मुझे क्यों बचाना चाहते हैं। तब राम बाबू कहते हैं कि तुम्हें अपने बेटे गोपी के लिए जीना होगा। तब ललिता कहती है कि मैं तैयार हूँ, लेकिन इसके बाद मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। तब राम बाबू ललिता का केस लड़ते हैं और जीत जाते हैं और ललिता बरी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर रघु चाचा जानकी को सारी सच्चाई बता देते हैं। वो बता देते हैं कि कैसे तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए बलिदान किया, अगर वो ऐसा ना करती तो तुम इस घर में कभी ना होती और तुमने अपनी बहन पर ही शक किया और उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उसने आखिर शक्ति जैसे इंसान से शादी क्यों कर ली। तब हम दूसरी ओर देखते हैं कि ललिता ये शहर छोड़कर जा रही होती है और राम बाबू उसे सी ऑफ कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर जानकी को सच्चाई का पता लगने के कारण लेबर पेन शुरू हो जाता है। डॉक्टर कहती है कि उनकी जान बचना मुश्किल है, क्योंकि वो जिसके कारण आघात लगा है उससे मिलना चाहती हैं, उसे लेकर आइए। तब राम बाबू भाग कर जाते हैं और ललिता को लेकर आते हैं। तब जानकी एक लड़की को जन्म देती है और कहती है कि ललिता तुम ही इसकी माँ हो और तुम्हें ही इसे पालना है। तब ललिता उसे गले से लगा लेती है और जानकी उसकी बाहों में ही दम तोड़ देती है और कहती है कि मेरी ये बेटी ही तुम्हारे लिए तोहफा है, तुम इसे एक तोहफे की तरह अपने जीवन में रखना। तब हम देखते हैं कि वो जाने से पहले राम बाबू और ललिता का मिलन भी करवा देती है।
इसी सीन पर हम देखते हैं मूवी का दी एंड हो जाता है। सच में एक बहन अपनी दूसरी बहन के लिए कितना बड़ा त्याग कर सकती है, ये स्टोरी इसकी मिसाल है। उस समय पर ये मूवी बहुत ही ब्लॉकबस्टर रही थी। हालांकि उस समय के सभी स्टार्स लेजेंड थे, लेकिन आपको इन तीनों में से किसकी जो एक्टिंग है बहुत ज़्यादा पसंद आई है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस मूवी का एक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग था तोहफा, जो कि आज के एक स्टार पर फिल्माया गया था। उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मूवी के साथ।